अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल उमर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, बहुत सी खबरें हैं, बहुत सी इस वक्त चीज़ें हैं। पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर रूज पर पहुंच चुका है और इस दौरान सबसे बड़ा मसला इमरान खान तक रसाई है और इस सारे मामले की वजह ही इमरान खान की सेहत, उनकी हालत और सवालात ये कि इस वक्त इमरान खान अडयाला जेल में किस हालत में है। अंदाज़ा करें कि 3 अक्टूबर से लेकर आज 11 अक्टूबर का दिन भी खत्म हो गया, 9 दिन हो चुके हैं, कोई भी शख्स इमरान खान से नहीं मिला। पिछले 9 दिनों से इमरान खान कैद तन्हाई के अंदर हैं और कहा जा रहा है कि उनके कान में शदीद दर्द है, इन्फेक्शन हो चुका है, सर में दर्द है, उनकी सेहत का किसी को मालूम नहीं है, वो किस हालत में है कोई नहीं जानता। और उसके बाद अब पार्टी के अंदर भी चहमगोइयां होना शुरू हो चुकी हैं कि यार ये हालात कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे, कुछ करना पड़ेगा। और उस पर फिर मुराद सईद ने 2 ट्वीट किए हैं। मुराद सईद आम हालात में ऐसे ट्वीट नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो कोई अहम तरीन बात करते हैं और दोनों ट्वीट्स में इमरान खान की जान को खतरा बताया गया है। और इस पर जनाब अब पाकिस्तान तहरीक साफ ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया 15 अक्टूबर को जलसे का। लेकिन आपको बता दूं कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर सुनवाई थी, समाअत थी इसी केस को लेकर कि जनाब एटलीस्ट उनकी जो बहन है उसको मिलने दिया जाए, वो मिलेंगी, उनकी हालत देखेंगी और डॉक्टर्स को मिलने दें। इतना तो इंसानी हक है कि यार वो डॉक्टर मिले, उनकी सेहत को देखें, अगर कोई मसला है, कोई मसाइल है तो उनको मेडिसिन वगैरह उनका प्रोसीजर किया जाए, लेकिन नहीं इजाजत दी गई। और अब जनाब 15 अक्टूबर को एक बहुत बड़े जलसे का ऐलान किया गया है और यह भी कहा गया है कि भाई साहब अब दमादम मस्त का अंदर होगा। पूरा एक एलामिया है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आपको साथ साथ ये बता दूं कि सिद्दीक जान एक और तहरीर खबर भी ले आए हैं। वो कह रहे हैं कि कल रात खबर मिली है कि पीटीआई की लीडरशिप ये गारंटी दे चुकी है कि अब इस्लामाबाद की तरफ कोई मार्च नहीं होगा और इसलिए पीटीआई के कारकुन जज्बाती ना हो, ना खान से मुलाकात होगी, ना इस्लामाबाद में कोई एहतजाज होगा। ये जितनी बढ़के मारनी मार लें, अगर ये गए भी तो आपको भी रास्ते में छोड़ के वापस आ जाएंगे। पीटीआई की बाहर मौजूद लीडरशिप को अपने कारकुनान को एतमाद में लेकर बताना चाहिए कि उन्होंने असल फैसले क्या किए हैं। वो फैसले नहीं जो सियासी कमेटी के इलामे में जारी किए गए हैं और जबानी कलामी बताए जाते हैं। ये बददयानती और धोखेबाजी है और इसकी बजाय आप हकीकत बताएं कि किस किसने मीटिंग में क्या कहा। और उन्होंने ये कहा कि अली अमीन गंडापुर के दिए गए धोखे के बाद अब इस्लामाबाद में एहतजाज और मार्च मुमकिन नहीं है। अब उन्होंने ये बात नहीं की कि कंप्रोमाइज हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि जो अली अमीन गंडापुर ने किया, जो एक टेम्परेचर था सियासी और जो कारकुनान में गुस्सा था, जोश था, जो वलवला था, वो खत्म हो चुका है। जिस तरह अली अमीन गंडापुर उन्हें रास्ते में छोड़कर गायब हो गए। और मामला ये है कि जनाब लिखा गया क्योंकि हुकूमत को आपकी मीटिंग की मुकम्मल तफसीलात पहुंच चुकी हैं, जिसमें ये बातें हुई कि बस अब ज़बानी ऐलानात होंगे, अमली तौर पर कुछ नहीं होगा। सियासी कमेटी ने झूठा एलामिया जारी किया है कि एहतजाज जारी है, हालांकि एहतजाज खत्म हो चुका है और एहतजाज अब इस्लामाबाद में होगा भी नहीं। कल शाम तक यही तासुर था कि 18 से दोबारा एहतजाज होगा, लेकिन कल रात को पीटीआई से जो है वो वाज़ेह तौर पर उनको पता चला है कि अब कोई एहतजाज नहीं होगा, क्योंकि जितने अहदेदार हैं इनमें से 90% खौफजदा हैं या कंप्रोमाइज कर चुके हैं, या वो उन्हें यकीन नहीं है कि जनाब हमारी जो टॉप लीडरशिप है वो हमारे साथ क्या करेगी। क्योंकि केपी के जितने एमएनएज लेकर निकले थे अपने लोगों को, उनके साथ क्या हुआ वो आपने भी देखा, वो हमने भी देखा। और अगर हुकूमत को कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी इस्लामाबाद एहतजाज का खौफ होता तो आज आमिर फारूक खान से मुलाकात की दरख्वास्त मुस्तरद ना करते। दरख्वास्त मुस्तरद हो चुकी है और अब होगी 18 तारीख को, यानी कि आज से मजीद 9 दिन आगे, यानी कि 9 दिन पहले गुजर चुके हैं, 9 दिन अब और ये टोटल 18 दिन मजीद बन जाते हैं जब इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं करेगा। इन 18 दिन में कुछ भी हो सकता है। और इस सारे मामले के अंदर अब और भी काफी खबरें हैं जिन जो डायरेक्टली अली अमीन गंडापुर से रिलेटेड हैं। वो जो कल एक जरगा हुआ था, जरगे में एक तरफ अल मोहसिन नकवी बैठे हुए थे और एक तरफ जनाब फैसल करीम कुंडी, यानी कल तक मोहसिन नकवी और फैसल करीम कुंडी अली अमीन गंडापुर को गालियां दे रहे थे, धमकियां दे रहे थे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन बाद में चले वो कहते हैं कि मसलहत थी। मैं भी मानता हूं इस चीज को, सब कहते हैं कौमी धारे में चीजों को लाने के लिए, पाकिस्तान की सलामती के लिए। और दूसरी बात यह कि एक उनका हुकूमती रोल है, एक पार्टी का रोल है। वो उस वक्त हुकूमती रोल प्ले कर रहे थे जो उनको अपने सूबे के अंदर अमन अमान के लिए करना पड़ा और उन्होंने किया। लेकिन इस दौरान कुछ सहाफी हैं वो कहते हैं कि जब ये मामला खत्म हो गया तो उसके बाद अली अमीन जो गंडापुर हैं वो उन्होंने रिक्वेस्ट की मोहसिन अली नकवी के से कि जनाब आप मुझसे कोई 5-10 मीटिंग करें, 1-on-1 मीटिंग होगी और उसमें कोई भी शरीक नहीं होगा। इवन कि जब वो मुलाकात हुई इस दौरान दोनों तरफ से जो सेक्रेटरी थे, प्रोटोकॉल था, जो भी लोग थे, अफसरान थे, उनको बाहर निकाल दिया गया और 10 से 12 मिनट तक मोहसिन अली नकवी और जनाब उनके ये हमारे गंडापुर जो साहब है उनकी मीटिंग हुई। यहाँ हामिद मीर कहते हैं कि भाई साहब
अगर इस मीटिंग में कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तीसरा शरीक शामिल होता तो कोई मसला नहीं था, लेकिन इस कैद तन्हाई में दोनों के दरमियान क्या बात हुई? मोहसिन नकवी कौन है आप बेहतर जानते हैं, अली अमीन गंडापुर कौन है वो भी आप जानते हैं, और पिछली दफा जो उन्होंने किया इस्लामाबाद के अंदर एहतजाज के साथ और एहतजाज के दौरान उसकी वजह से पहले बड़े शुक्र शुबहात हैं। और हबीब अकरम भी कहते हैं कि इस मुलाकात के बाद अब उन पे मजीद सवाल निशान उठेंगे कि अब तक सिर्फ बैरिस्टर गोहर ने उनके हक में बयान दिया कि जनाब जो बात अली अमीन गंडापुर ने की है केपी असम्बली के अंदर, जो ही बातें की उन्होंने अपनी उस मसले से जो उन्होंने जो गायब हो गए वहां से, वो बातें ठीक हैं। बैरिस्टर घोर से उनके अलावा अभी तक किसी ने भी उनके जो बयानों की तायद नहीं की, ना ही कोई उनको सपोर्ट किया है। अब इस चीज को लेकर मजीद सवालात हैं और ये भी कहा गया कि उस मीटिंग के दौरान बड़े कह कहे भी देखने में आए, सुनने में आए। हो सकता है वो कहा कि किसी कौमी सलामती पर हों, लेकिन अगेन बहुत से क्वेश्चन मार्क हैं। अगेन इमरान खान से नहीं मिलने दिया जाएगा। अभी तो सब इमरान खान जानते हैं ना, या तो वो जानते हैं या वो नहीं जानते। अगर वो जानते हैं तो इसका मतलब है कि फिर अली अमीन गंडापुर पे कोई सवाल निशान नहीं होना चाहिए। अगर वो नहीं जानते तो पीछे से बहुत ज्यादा खराब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए, जो पिछले 1.5-2 साल से जेल में बैठ कर सोबतें काट रहे हैं। जनाब आप एलामे की बात करें तो एलामिया जिसके बारे में सिद्दीक जान ने कहा कि जनाब ये सब कहानी है, होना कुछ नहीं वाला। और उसमें कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को इस्लामाबाद के डी चौक पर भरपूर एहतजाज का ऐलान। और अब वो कहते हैं अली अमीन गंडापुर के मैं दोबारा ट्रक लेके आऊंगा, मैं दोबारा एहतजाज करने आऊंगा। तो जनाब अब कौन निकलेगा? वो कहते हैं ना शेर आया, तो अब शेर अब नहीं आने वाला। अब ये मामला खराब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। मरकज से निचली तरीन सतह तक तमाम तंजीमी जिम्मेदारान और विंग्स को डी चौक एहतजाज की तैयारियों को हतमी शक्ल देने की हिदायत है। 15 अक्टूबर को डी चौक के पुरअमन एहतजाज की तैयारियों के पेश नज़र पंजाब के अजला में एहतजाज की मनसूखी का ऐलान किया गया है। और मैंडेट चोर और आइन और कानून से बेजार नाजायज हुक्मरान जुल्म और सफाकियत तर्क करने पर किसी तौर पर आमादा नजर नहीं आ रहे। अडयाला में नाहक कैद बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को बतौर खास बर्बरियत के नए सिलसिले का निशाना बनाया जा रहा है। मुलाकात नहीं होने दी जा रही, बीमार है, कान में दर्द है, सर में दर्द है, कान में इन्फेक्शन, और कान का जब दर्द होता है जनाब लग पता जाता है एक दफ़ा, तो इस दौरान उनको एक इलाज की ज़रूरत है, उनको किसी डॉक्टर की ज़रूरत है, उन्हें एक प्रॉपर मेडिकल साइड प्रोसीजर की ज़रूरत है जो उन्हें प्रोवाइड नहीं की जा रही। ये इंसानी हकूक़ की पामाली है, ये तो बहुत अजीब है। और इस पर इमरान खान की ज़िंदगी, सेहत और सलामती को जानबूझकर संगीन खतरात से दो चार करने के लिए इनके तमाम बुनियादी और इंसानी हकूक़ को वो कहते हैं सलब कर लिया गया है। इसके अलावा जनाब मुराद सईद की मैंने आपको ट्वीट दिखाना था कि वो इस ट्वीट में क्या कहते हैं, जो उन्होंने एक ट्वीट उन्होंने जनाब कल भी की थी, और उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट और की। जो पहले कल ट्वीट की थी उस दौरान उन्होंने कुछ बातें की कि जनाब इमरान खान से मुतल्लिक जो खबरें हैं वो ठीक नहीं आ रही। और उसके बाद जो दूसरी ट्वीट है जो मैं इस वक्त कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ शेयर करूँ, वो इस वक्त मेरे सामने मैं कोशिश कर रहा हूँ कि खोल सकूँ। लेकिन अगर आप मुराद सईद के ट्विटर अकाउंट पर जाएं और वहाँ देखें, अब से तकरीबन चंद घंटे पहले ये जनाब ट्वीट की गई है इमरान खान के बारे में। और उस ट्वीट में भी ये कहा गया कि भाई साहब हमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो मामलात इमरान खान को लेकर चल रहे हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और इमरान खान से एटलीस्ट उनकी बहनों की या किसी दीगर की मुलाकात जो है वो होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको सूट नहीं करती जो आप इस वक्त कर रहे हैं। और जनाब उन्होंने 5 घंटे पहले ट्वीट की कि इमरान खान के साथ जेल में रवा सलूक और इनकी सेहत के हवाले से गर्दिश करने वाली खबरें नहायत तशवीशनाक हैं। कौम को फौरी तौर पर इनकी खैरियत की यकीन दहानी कराई जाए। ये इनको ट्वीट थे। बहुत सारा ख्याल रखेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।